परसेप्शन एंड इट्स डिसऑर्डर। तो परसेप्शन से समझते क्या हो? यस भाई बोलो, क्या समझते? नहीं, परसीव करना इज ए कॉमन वर्ड है। यदि कोई 10वीं पास बंदा आया उससे आप पूछोगे व्हाट इज परसेप्शन, वो भी बोल देगा परसेप्शन क्या है। लेकिन परसेप्शन है क्या? साइंटिफिक टर्म। बेटी जब तक ये टर्म आपके दिमाग में नहीं आएंगी ना, जब तक आप तोते की तरह बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, आप कंपटीशन के लेवल पे नहीं हो। आप फिर यूपी एनएचएम में निकलोगे। आपको जब एम्स फाइट करना है, डीएसएस भी फाइट करनी है, तो तोते की तरह बोलना पड़ेगा। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। मैं समझाता हूं आपको। परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मींस किसी चीज को समझना। एप्रीहेंशन की जब आप डिक्शनरी करोगे, मेरे टाइम पे हम डिक्शनरी पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड वाली, उसमें देखते थे एप्रीहेंशन मींस समझना। एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को और स्टिमुलस बाय स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। मैंने मेरी सेंस ऑर्गन से इसको देखा और इंटरप्रेट किया और बोल दिया, अरे दिस लुक लाइक पेन, दिस इज माय परसेप्शन। मैंने हिमांशु को एलेक्स नहीं बोला, एलेक्स को हिमांशु नहीं बोला, क्योंकि आई नो हाउ दे आर लुकिंग। तो परसेप्शन क्या है? एप्रीहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को एप्रीहेंशन करना, इंटरप्रेट करना और बोल देना ही परसेप्शन कहलाता है। समझ में? तो परसेप्शन क्या हुआ? परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन से उस चीज को देखते हैं, ये कहलाता है परसेप्शन। चीज समझ में आई आपको? कोई क्वेरी आपकी? एक वर्ड में फिर बोल रहा हूं, डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूं। परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन, परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन। लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अपने पास जो नोट्स है ना उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे नोट्सों में सब कुछ लिखा हुआ है। आप ये नोट्सों को पढ़ोगे ना, माइंड के सारे भेदभाव भूल जाएंगे। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन के अंदर आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और दूसरा वर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को स्टिमुलस भी बोल देते हैं और सेंस ऑर्गन। ये देखो, ये 3 शब्दों में इस डेफिनेशन को डिवाइड कर लो, आप तोड़ लो। जब हम तोड़ेंगे इस डेफिनेशन को तो 3 वर्ड निकल के आएंगे। 3 वर्ड का अंडरस्टैंड क्या हुआ? सेंस ऑर्गन मींस हमने हमारी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखा और इंटरप्रेट किया, अंडरस्टैंड किया और बोल दिया, वही परसेप्शन कहलाता है। तो समझ में आया मेरे बच्चे? परसेप्शन क्या है? एप्रीहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। समझ में आई डेफिनेशन? नहीं समझ में आई 2 बार पूछ लो, 5 बार पूछ लो, लेकिन कल मैं पूछूंगा तो आपको आना चाहिए। सर हमने किसी चीज को देखा, फिर उसे दिमाग में समझा और फिर हमने जो बोला उसको परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन मींस होता है एक तरीके से परसेप्शन। परसेप्शन मींस अभी आपसे पूछा जाए ये पेड़ किसका है, आप कहोगे यार, जैसे शाहरुख खान का आपको नकली मिल गया, नकली शाहरुख खान, आप उसे कहेंगे ओह यू आर लुकिंग लाइक शाहरुख बट डुप्लीकेट हो यार आप उसके। मींस यू आर परसीविंग, आप उस चीज को समझ के इंटरप्रेट कर रहे हो, फिर बोल रहे हो, समझ रहे हो और फिर उसका रिप्लाई कर रहे हो, ये परसेप्शन होता है। और परसेप्शन जब रॉन्ग हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? इल्यूजन, हैलुसिनेशन एंड मिसपरसेप्शन। इल्यूजन का मतलब होता है बेटा फॉल्स परसेप्शन with external stimuli, with external stimuli। इसका मतलब क्या है बेटा? एग्जाम्पल, rope look like snake, rope look like snake। रस्सी को सांप समझ लेना। भाग्य डिक्रेग नाम की एक किताब आती है साइकोलॉजी में, उसमें ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हम रास्ते में जा रहे, रस्सी पड़ी हुई है, फिर वो यार
फिर जो हमको रेगिस्तानों में पानी दिखता है, मिराज, वो भी इल्यूजन में वो है। भी इल्यूजन होगा, वो भी इल्यूजन होगा। मींस false perception with external stimuli means स्टिमुलस मौजूद है एनवायरनमेंट में, उसको आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। बस ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है और तुम सांप समझ रहे हो। यदि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है और तुम्हें सांप दिखाई दे रहा है, दिस इज एन विजुअल हैलुसिनेशन। यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं है, समझना बेटा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, यदि कोई ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं है और आपको वो दिखाई दे रहा है, तो दिस इज एन हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन में कौन सा टाइप होगा? विजुअल हैलुसिनेशन। तो बेटा ये समझना है आपको। इल्यूजन क्या होगा? डिफरेंस कई बार ये पूछते हैं, इल्यूजन और हैलुसिनेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों में फॉल्स परसेप्शन होता है, दोनों ही गलत परसेप्शन है, दोनों ही झूठे परसेप्शन है, दोनों ही रॉन्ग परसेप्शन है। बट इल्यूजन में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है और हैलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। क्लियर हुआ? यस सर। अरे भाई क्लियर हुआ? यस सर। कितनी साल की चीजें ये चीज क्लियर। कई बार यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन मींस आपका परसेप्शन सही होना चाहिए। मेरी कोई फीमेल जो इस कोचिंग सेंटर के अंदर स्टडी करती है, मैं चैलेंज देता हूं, यदि वो 80-20 का लगा हुआ है, सिलेक्शन 100% हुआ, यदि ये मौका वो छोड़ देती है तो बेटा बहुत कम चांसेस। 80% फीमेल को ले रहे हो यार, हर किसी का सिलेक्शन होना चाहिए। मेल के लिए तो भी कंपटीशन टफ हो गया, फीमेल को तो इजी गोइंग ट्रैक। समझ में आया? फॉल्स परसेप्शन, इल्यूजन समझ में आया? अब आता है हैलुसिनेशन। मैं इल्यूजन को रद्द कर दूं, इल्यूजन को मिटा देते, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना। जिनको लिखना है वो स्पीड से लिखते चलो, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर क्या होगा, मैं वो टाइम नहीं दूंगा बेटा लिखो, तोते की तरह बोलो, तोते की तरह लिखो, एक एक लाइन लिखो। नाउ यू आर परफॉर्मिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके आंख, कान, हाथ सब एक्शन में होने चाहिए, तीनों एक्शन में होने चाहिए। शब्द मेरे मुंह से निकले, आपकी डायरी में डिक्टेट हो, ये नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़े। आज डीएसएसबी का सिर्फ एक पेपर होता है। मेरा डीएसएसबी में 2 टाइम सिलेक्शन था, सिलेक्शन लेटर अभी भी है मेरे पास। अब तो मैं एग्जाम नहीं देता, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, अब जरूरत भी नहीं, अब तो यंग बच्चे चाहिए। तो थ्योरेटिकल एग्जाम लगती थी मेरे टाइम में, थ्योरेटिकल एग्जाम में आपको लिखना होता था, तो आपके हाथ में स्पीड होनी चाहिए। और वो स्पीड कब बनेगी? इसी क्लासरूम से आपकी स्पीड बनेगी। आप घर पे रिलैक्स हो सकते हो, घर पे आपकी स्पीड नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ आप पूरा टाइम दोगे, डिक्टेट करोगे, चारों तरफ से आप एक्शन में आओगे, आपकी स्पीड बनेगी। इसका बेनिफिट जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी वो मिलेगी। और दुनिया के अंदर जिस बंदे ने टाइम मैनेजमेंट का गुण सीख लिया, वो दुनिया के अंदर ये समझो सक्सेस हो गया। सक्सेस नहीं, दुनिया का बादशाह बन गया। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे, किस टाइम पे क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, कहां करना है, पेपर देने जाओ और किसी के ख्याल में खो जाओ, दिस इज नॉट एन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस चीज का क्या टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग उस पर काम करो और स्पीड से काम करो। नहीं मुझे करके दिखाना है, तो बेटा नोट्स सटासट लिखना है, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। मैं बाकी के टीचर्स को भी बोल दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, तोती की तरह नहीं बोलना, वो बोले आप लिखो, बाकी नोट्स तो अवेलेबल है यार, ले जाओ। कंटेंट कितना चाहिए, पूरी किताबें ले जाओ। किताबें कम पढ़े मुझे बताना, और किताबें मंगवा देंगे। पढ़ो तो सही भाई, पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हैलुसिनेशन, अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया था, ये एक पर्सन जिसका पेट फूल रहा है, एब्डोमिनल फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, और वो ये सोच रहा है माय एब्डोमेन इज गोइंग टू बस्ट। ये क्या हुआ है? इल्यूजन, इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन।
मैं पक्का बता रहा हूं, यदि जिसने ढंग से साइकेट्री नहीं पढ़ी होगी वो डिल्यूजन करके आया, एंड डिल्यूजन इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर इज इल्यूजन, बिकॉज़ अरे ऑब्जेक्ट मौजूद है भाई, इस आज ऑब्जेक्ट मौजूद है, इस मौजूद ऑब्जेक्ट में आपका परसेप्शन रॉन्ग हो रहा है, तो ये क्या है आपका, ये इल्यूजन है आपका। समझ में आया बेटी? ये क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों ने गलत किया था, और फर्स्ट टाइम पे मैंने क्वेश्चन देखते हुए शायद इसने ही क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैंने बोला था द राइट आंसर इज इल्यूजन। समझ में आया बेटी? खुल गया दिमाग? एंगल खुल गए? साइकेट्री मजेदार है, पढ़ो मजे से, किताबें पढ़ो, टाइम दो, जितना टाइम दे सो। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ताकत। यदि मेरे को कोई ये कहे ना 10 करोड़ रुपए देंगे या आप पढ़ाई कर दो, मैं सिलेक्शन करके दिखा दूंगा। 1-2 लाख में तो नहीं पढ़ूंगा भाई। हैलुसिनेशन होता है बेटा false perception without external stimuli, means no external stimulus is present in the environment. हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी स्टिमुलस मौजूद नहीं है और फिर भी मुझे कोई चीज परसीव हो रही है, दैट इज हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन के अंदर सबसे पहला वर्ड आता है बेटा ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ऑडिटरी मींस रिलेटेड टू हियरिंग। आई विल गिव यू एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसे लिखाने के बाद। विजुअल हैलुसिनेशन मींस seeing से related, just seeing, visualization. Auditory means without any object in the environment I am hearing the sound of Mohammed Rafi song. यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है एनवायरनमेंट में और मैं गाने सुन रहा हूँ किसी सिंगर के, और मैं कह रहा हूँ अरे भाई अंजू कितने बढ़िया गाने चल रहे हैं। अंजू बोलेगी सर गाने कहाँ बज रहे हैं? मैं बोलूंगा सुनो तो सही, आवाज आ रही है। मींस नो ऑब्जेक्ट इज देयर इन द एनवायरनमेंट, उसके बाद भी हमें साउंड यदि सुनाई दे रहा है तो ये हमारा ऑडिटरी हैलुसिनेशन होगा। समझ में आया बेटा? विजुअल हैलुसिनेशन जस्ट सीइंग। कई लोग कहते हैं मुझे रात में देवी दिखाई देती है, मुझे देवता दिखाई देता है, मुझे भगवान ये बता के गया, मुझे भगवान ने ये बोला। दिस इज एन विजुअल हैलुसिनेशन। जैसे मुझे आई एम टेकिंग ए लेक्चर इन क्लासरूम बट मुझे दिखाई देने लग जाए आओ क्या सुंदर गुलाब का खेत है, तो दिस इज माय विजुअल हैलुसिनेशन। मींस false perception without external stimuli, nothing is there in the environment but I am perceiving. This is my visual hallucination. इतना प्रेशर देके पढ़ा रहा हूं यार कि ये तो दिमाग में क्या तुम्हारे अंदर जहन में उतर जाना चाहिए। तो नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा मेरी क्लास में। समझ में आया? विजुअल हैलुसिनेशन। उसके बाद टैक्टाइल हैलुसिनेशन। टैक्टाइल हैलुसिनेशन इज रिलेटेड टू टच। टच मींस feel sensation. feel sensation. Someone will like, oh, someone is touching me. पीछे देखा, no one is there in the back. आपने बोला भाई मेरे कान को कौन टच करके गया? If you are seeing back, nobody is there, but you are feeling that someone is touching your ear and someone is touching your body parts. That is tactile hallucination. It is related to touch. Next is auditory, visual, tactile, gustatory. Gustatory is related to Taste. taste. Sometimes some person they are giving you sweet dish. Sweet dish means ऐसा हमेशा मिठाई खिलाता है। ये मिठाई लेके आया मेरे को, बोला सर आप मिठाई खाओ। बोला अरे यार क्या नमक डाल दिया तुमने यार, कहाँ से खट्टी मिठाई ले आया? This is my gustatory hallucination. Means खट्टा कोई एलिमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं है, फिर भी आई एम फीलिंग टेस्ट। ये क्या हुआ? ये मेरा हुआ गस्टेटरी हैलुसिनेशन। समझ में आया बेटा? सर ये ऊपर की जो 3 कंडीशन ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल है, तो कभी-कभी नॉर्मल हेल्दी इंसान को भी हो जाता है। बेटा मेरी बात सुनना, साइकेट्री के एवरी डिसऑर्डर
is in a normal disorders if you are feeling in your life. Depression is a disorder in the psychiatry. What? जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं, हमारे मार्क्स कम आते हैं, कहीं हमें फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, हम भी डिप्रेशन में जाते हैं. But if you are going in depression for time being, that is a normal. But you are persistent with that condition, that will lead disorder. आपको समटाइम अरे कभी रास्ते में जाते हैं पीछे से आवाज भी आती है, तो ये थोड़ी कि हमें पीछे से आवाजें लगातार सुनाई दे रही है. डेजा वू भी होता है. डिसऑर्डर का मतलब ये होता है लाइक इन बुराड़ी वन कांड इज देयर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज. बुराड़ी के अंदर एक बंदे ने बोला फांसी पर टपक जाओ, फांसी पर लटक जाओ, मैं आऊंगा बचा लूंगा. वो बोल रहा मेरे दादाजी आके मुझसे बात करते, तो दादाजी बात करते तो दिस इज एन विजुअल हेलुसिनेशन. दादाजी की आवाजें सुन रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन. और हेलुसिनेशन किसके अंदर पाया जाता है? साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर. साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है? सिजोफ्रेनिया. समझ में? साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या डिफरेंस है न्यूरोटिक, मैं आगे बताऊंगा आपको, ये सारी डिटेल्स में चलेंगे. बहुत बड़ा सागर है, हम तैरेंगे, जितना तैरना हो तैरो, और जितना तैरोगे उतनी नॉलेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी. साइकिट्री का कीड़ा बना दूंगा कि लोग घबराने लग जाएं तुमसे. बस कंटिन्यूटी बना के रखना. ऐसी ऐसी टर्में सिखा दूंगा कि पेपर का बाप भी पेपर से आगे नहीं आ सकता. इससे ज्यादा और क्या बोलूंगा. बाकी तो साइकोलॉजी हो जाएगी. आप बस देखते रहो, आगे चलते रहो, कारवा बढ़ता रहेगा, देखते रहो. गस्टेटरी हेलुसिनेशन टेस्ट से रिलेटेड, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन स्मेल से रिलेटेड. कई लोग नाक खींचते रहते हैं, बदबू आ रही है क्या? नहीं, बदबू आ रही है. कोई बंदा नाले सीवेज सिस्टम या कोई डिस्पोजेबल सिस्टम या गार्बेज सिस्टम के पास में बैठा हुआ, वो बोल रहा क्या बड़ी महक आ रही है, क्या खुशबू आ रही है, हाय हाय, ऐसे लग रहा है जैसे फेफड़ों में पूरी हवा भरी हुई, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है. मींस कोई स्मेल का ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन तो भी उसे अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है यार. ये उसका ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है बेटा. तो ये चीज समझ में आई आपको? इल्यूजन समझ में आया, हेलुसिनेशन समझ में आया, और मिसपरसेप्शन. व्हेन परसेप्शन इज एन impaired, that condition is known as, when perception is impaired, that condition is known as misperception. समझ में आए बच्चे? शेरों समझ में आई आपको? यस सर. बढ़िया का. मिसपरसेप्शन क्लियर, ये चीजें आपकी क्लियर हुई. अब हम कई लोग कई चीज पूछते हैं, कई किताबों में आ जाता है सर सेकंड डिग्री हेलुसिनेशन, थर्ड डिग्री हेलुसिनेशन क्या होता है? यस सर. कई लोग पूछ लेते हैं. सर फर्स्ट डिग्री नहीं होता. फर्स्ट डिग्री तो मींस डायरेक्ट हियरिंग द साउंड. सेकंड डिग्री हेलुसिनेशन ही होता है. सेकंड पर्सन, नॉट डिग्री, सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन. सो सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन एंड थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन. सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या होता है बेटा? सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन. सर डिग्री नहीं है ना? नहीं, डिग्री नहीं है. सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन मींस directly patient listen the sound. Directly patient listen the sound, that is known as second person hallucination. And third person hallucination means Directly listen the sound of person will hear the sound, of conversation. talking, of a talk between two persons. कितना बढ़िया मजेदार ये टॉपिक है. देखो कितना मजा आया, शांति से दिल खुश हो गया. अब आपसे कोई परसेप्शन के डिसऑर्डर में आपको क्वेश्चन करेगा, मैं रियल बता रहा हूं, आप कहीं रोकेंगे नहीं यदि किसी नाम से, और इससे बाद क्वेश्चन भी नहीं जाएगा आपका. तो सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या होता है? डायरेक्टली पेशेंट लिसन द साउंड
जैसे मैं किसी की आवाज सुन रहा हूँ एक पर्सन की, वो सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन कहलाएगा। थर्ड पर्सन मींस दो आदमी बाहर बात कर रहे हैं और उनकी बातें मैं सुन रहा हूँ, दिस इज माय थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। ये चीज समझ में आई बेटा? ये चीज क्लियर हो गई मेरे बच्चों? दिस इज ऑल कंप्लीट परसेप्शन डिसऑर्डर। दिस इज ऑल कंप्लीट, दिस इज ऑल कंप्लीट परसेप्शन डिसऑर्डर।